रहे थे, हम दौड़ रहे थे और अचानक इंस्टेंटली ब्रेक लग गया। ट्रेन्स ना चलने की वजह से कोई इनडायरेक्ट डायरेक्ट वेयरिंग है? पैसे की दिक्कत तो रेलवे को आई है, तो रेलवे ने अपना प्रोडक्शन जो है थोड़ा सा घटाने के लिए कहा है। और मुझे पता है कि घटाने का मतलब यह है कि हम अब उसको स्पेस कर रहे हैं। अब आने वाले समय में कुछ दिनों में जैसे ट्रेन खुलेंगी तो डिमांड एकदम बढ़ेगी, उस समय हम लोग तैयार हैं कमर कस के, बिल्कुल वी विल सप्लाई। तो सेंटर डिसीजन ले रहा है कि ट्रेन को एक बार जब सब तैयार हो जाएंगे तब शुरू करेंगे, पर शुरू करेंगे तो उन कोचेस के अंदर कुछ मेजर्स लिए जाने थे। तो हमने वो मेजर्स का एक प्रोटोटाइप ट्राई किया। पहला चैलेंज ये है कि हमें वो जो न्यू जनरेशन एयर कंडीशन कोच है वो हमें बनानी है, और उसके प्रोटोटाइप्स हम चाहते हैं कि अब इंडियन रेलवेज में एक एयरक्राफ्ट लाइक कोच एट अफोर्डेबल प्राइस आए। 1200 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਚ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੀਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ABP ਸਾਂਝਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਨਲੌਕਡ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ, ਲੋਕਡਾਊਨਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੈਕਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ 1200 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਲਗਭਗ 6 ਕੋਚ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਈਟੈਕ ਕੋਚਿਸ ਤੇਜਸ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਈਟੈਕ ਕੋਚਿਸ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਕੋਚਿਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ RCF ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ। ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਡੱਬੇ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। RCF एक 1987 से कितना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, इंडियन रेलवे के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो जब पेंडेमिक आया तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या हुए जब लॉकडाउन हुआ? देखिए, एक्चुअली ये पेंडेमिक सभी के लिए, और जो लॉकडाउन है ऑल ऑफ ए सडन आया। तो ये वो महीना था जिसमें हम लोग अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हाईएस्ट लेवल्स पे कर रहे थे। हम लोग पास्ट में 4 कोच के करीब, 4.25 कोच के करीब बनाते थे, और उस महीने में हम 9 के लेवल पे चल रहे थे। तो मतलब हम चल नहीं रहे थे, हम दौड़ रहे थे, और अचानक इंस्टेंटली ब्रेक लग गया। तो एक तो चैलेंज था, अपने लोग जिनको एकदम इतना तेज़ी से काम करने की आदत पड़ी हुई थी, सडनली उनमें आइडलिंग हुई, तो लोगों को घर में बैठे हुए बड़ी तकलीफ़ हुई। फिर जो हमारे इंडस्ट्री से हमारी पाइपलाइन में सामान जमा था, उसका ट्रांसपोर्टेशन रुका, तो इंडस्ट्री जो है वो भी थोड़ी डिस्ट्रेस में आई। लेकिन वो उस समय बहुत ज़रूरी था, और उसी की वजह से हम लोग अपना फैक्ट्री और इस कॉलोनी को, हम समझते हैं अब रिट्रोस्पेक्ट में, हम उसी की वजह से सेफ रख पाए। कोरोना संकट 'ਚ रेल कोच फैक्ट्री ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਰਚ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਟੇ। 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ये खुलने के तुरंत बाद
हम लोगों के पास चैलेंज ये था कि हमारे सारे लोग यहाँ पे नहीं रहते विद इन दी टाउनशिप। हमारा एक पोर्शन है जो कि जालंधर से आता है, अमृतसर से आता है और आसपास के और टाउनशिप और रूरल एरिया से आता है। तो इस वजह से अब हमें घबराहट इस बात की थी कि कई सारे एरियाज़ में, जालंधर में फॉर एग्जांपल, अमृतसर में, ये लुधियाना में, ये कोविड के केसेस काफ़ी शुरू में एकदम बढ़े थे जो पंजाब की फर्स्ट वो आई थी। तो हम लोगों ने बहुत ही केयरफुल इसको कैलिब्रेट किया कि पहले हमने जब ओपन किया तो सिर्फ कॉलोनी के अंदर के लोगों को बुलाया, फिर उसके बाद धीरे से अपने कॉलोनी के आसपास के रूरल एरिया के लोगों को बुलाना शुरू किया। प्रॉपर मेडिकल टेस्ट करते थे, सबके कैंप्स लगा लगा के चेक किए, और जब हम अश्योर हो गए एक एक करके तो उनको ओपन किया। दूसरा चैलेंज हमारे पास आया कि देखिए हमारे इंस्टीट्यूशन में काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर्स काम करते हैं, काफ़ी सारे, मतलब हमारे लिए तो बहुत ही छोटा परसेंटेज है। हमारी यूनिट जनरली डिपार्टमेंटल यूनिट है, आरसीएफ जो है वहाँ पे कोई बाहर की लेबर ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन सफाई और कई सारी ऑफलाइन एक्टिविटीज़ में लोग हैं। तो उसमें से भी कुछ लोग हमारी कॉलोनी के भीतर रहते थे। उन लोगों को हमने क्लीन रखा, सपोर्टेड रखा, तनख्वाहें मिली, खाना पीना उनको देते रहे। हमारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन्स की, उसने दिया, वो हमारा टाउन चलता रहा। लेकिन ये जो लोग बाहर से आने थे इनको भी, इनकी भी ज़रूरत थी। स्क्रीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर इनकी स्क्रीनिंग की गई। अपने एम्प्लॉयज़ को जब स्टेबलाइज हो गए हम लोग, उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग की गई। तो हमने हर स्टेज पे स्क्रीन कर करके लिया। साथ ही जो बाहर से व्हीकल्स आ रहे थे वो आने शुरू हुए, तो उन व्हीकल्स के साथ कोरोना पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता। तो हमने अपनी कॉलोनी के एंट्रीज एकदम स्ट्रिक्टली रेगुलेट की और एक वो सैनिटाइजेशन टनल लगाया, अपने आप ही बनाया, अपना ही डिज़ाइन था, बड़ा इफेक्टिव था। तो जब लोग कंप्लेन करते थे कि बहुत वो क्लोरीन हो गया, तो हमें खुशी होती थी कि भाई अब कोरोना तो नहीं बचेगा। वर्कशॉप के गेट पे भी हमने वो लगाया। शॉप के अंदर जहाँ हमारे वर्कर्स काम करते हैं उस सब एरियाज़ में हमने हैंड्स की टच किए बिना, हैंड्स फ्री, वो सैनिटाइज़र पंप थी। कोरोना संकट च अजे भी संभल के काम हो रहा है, पर एक होर खास चीज ये रही कि एक महीना जदों कारखाना बंद रहा उदों भी वेले नहीं सन, ड्यूटी उदों भी जारी सी। टाउन में हमारे लोग वॉलंटियर्स घर घर सब्जी पहुंचा रहे थे, दूध पहुंचा रहे थे, कोई किसी किस्म का क्वारंटाइन वाले लोग भी आ रहे थे जो विदेशों से यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, उनके क्वारंटाइन था तो उनके घर तक खाना, उनको आसपास इंतज़ाम, मेडिकल हेल्प। मेरा पूरा मेडिकल फोर्स, हमारे जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं वो अपनी टीम के साथ में दिन रात लगे हुए थे। देखिए ये वो पीरियड है जिसमें इंडिया में ना तो मास्क मिल रहे थे, ना ही पीपीई मिल रहे थे। तो हमारी जो प्रोडक्शन टीम है वो घरों से आके, देखिए डरना जो है वो छोड़ दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैं कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ खौफ जो था, सावधानी दिखी लेकिन खौफ नहीं था। तो लोगों ने यहाँ आके पीपी बनाने शुरू किए, मास्क बनाने। मैं पढ़ रहा था लिटरेचर, सैनिटाइजर यहाँ बने, मास्क बने, पीपीई किट्स बने। तो इन हाउस वो प्रोडक्शन चलती रही आपकी? फिर वो इन हाउस हम जब तक प्रोड्यूस करते रहे जब तक कि बाहर मार्केट में उपलब्ध नहीं हुआ। हमने इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट को भी दिया और रेलवे यूनिट्स को भी दिया, अपने लिए भी इस्तेमाल किया। तो ये एक इकोसिस्टम बन गया सपोर्ट का और एक मेंटालिटी बन गई। फिर जब ये अनलॉक हुआ तो अब वो इम्प्लीमेंटिंग 2 गज की दूरी, मास्क और सोशल कॉन्टैक्ट कम करना, वो सोशल चेंज था। कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया च हाहाकार मचाई है, उस संकट च हजारां मुलाजमां नाल काम च जुटना जान नूं खतरे च पाउण तों घट नहीं सी। कदम कदम ते सावधानी वरती कोरोना ने दस्तक इत्थे भी दित्ती, पर इस माहौल च जरूरी सी कि जिथे वायरस आवे उस नूं उदों ही कंट्रोल कर लिया जाए। इस समय हमारे आसपास कोरोना जो है करीब 1.25 लाख की आबादी वाला ये डिस्ट्रिक्ट है। इसमें 100 से ऊपर केसेस रोज हो रहे हैं, 100-125 केसेस, किस दिन और भी ज़्यादा हुए हैं। हमारी कॉलोनी के अंदर केसेस का नंबर कॉलोनी के अंदर 1 या 2 है, वो भी रोज नहीं है। मतलब ये ईश्वर की कृपा है, परंतु केयर की आप लोगों, परंतु केयर है। इसमें हर फैमिली मेंबर, हर बच्चा, हर बड़ा इसमें रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ अब तक जितने केसेस हुए हैं कोरोना के, मतलब टोटल जब से शुरुआत हुई है 67 केसेस हुए हैं, जिसमें हम काउंट करते हैं अपनी पूरी फैमिली को, चाहे वो जालंधर में हो, चाहे वो कहीं हो, चाहे वो रिटायर्ड हो, सब हैं। आज की तारीख में यदि आप हमारी कॉलोनी सिर्फ देखें तो हमारी कॉलोनी के अंदर 14 लोग हैं जो कि कोरोना की वजह से
होम आइसोलेटेड हैं और करीब 178 लोग हैं जो हमने वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं जिसको, क्वारंटाइन किया हुआ है। तो हमने क्वारंटाइन पे बहुत केयर ली है। एक जो लेसन हमने लर्न किया कि हमारी जो रिस्पॉन्स है बहुत स्विफ्ट थी। मतलब जैसे ही हमें कोरोना केस पता लगता है, ये हमारे ड्रिल बन गई है। उस आदमी के सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ट्रेस करते हैं, कोई डिले नहीं होती, उसी दिन उसी समय होता है। उस ऑफिस को, उस एरिया को डिमार्केट करके सैनिटाइज करा दिया जाता है। अगले ही दिन उन लोगों को सुबह बुला के और सबका टेस्ट हो जाता है कोरोना, तब तक उनको आइसोलेट कर देते हैं। तो शुरू में लोगों को थोड़ा सा लगता था कि क्या हमें पकड़ के घर में बंद कर दिया, लेकिन इस समय टोटल कोऑपरेशन है और एज ए रिज़ल्ट हमारे यहाँ एक केस होके उससे बढ़ते नहीं है। नॉर्मली तो ऐसा होता है, हाँ देखिए नॉर्मली ऐसा, देखिए वोट तो हम टच कर ही सकते हैं, लेकिन मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई पीपल कि वो एक केस होने के बाद उसके बाद 4-6 निकलना तो समझते हैं। देखिए हम वर्कशॉप हैं, हम कोई अलग अलग दूर दूर नहीं बैठे हुए। हम कितना ही सोशल कांटेक्ट आपस में ना करें, पर जो काम भारी होता है उसको मिलजुल के करना पड़ता है। मास्क पहन रहे हैं, इसका पहला प्रूफ ये है। हम आपस में सैनिटाइजेशन, एक दूसरे से हैंडलिंग, वो साथ बैठ के ना खाना, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। सभी एज ग्रुप के लोग हैं यहाँ पे, यंग नहीं हैं। तो वी आर डूइंग वेल एट दिस मोमेंट और खतरे के लिए तैयार हैं। रेल कोच बनाउण दा ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਜੂਝਿਆ, ਪਰ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। तो मेरी लेबर और कुछ एक थोड़े से लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो इसके बावजूद जो ग्रोथ आई है वो आई है मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज में। मेरे आदमियों ने इस सिचुएशन में सब खतरे झेलते हुए, देखिए डर तो सबको लगता है, उम्र सबकी है, जो क्या बताए कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, और यहाँ एक कलीग की यहाँ पे जान भी गई, वो कोमॉर्बिड कंडीशन में थे। तो उससे लोगों के दिल में वो लगता है, पर किसी ने कमी नहीं छोड़ी। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਨਾ ਫੈਲੇ। सौ एकड़ च फैली कपूरथला दी ए रेल कोच फैक्ट्री, इत्थे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ते हाउसिंग कॉलोनी भी है। कोरोना संकट च पड़ा दर पड़ा इन्हां ने भी काम वाली गड्डी तोड़ी है। जदों लॉकडाउन लगा उस महीने इन्हां दा काम फुल स्पीड ते सी, ब्रेक लगे पर हुण बैक टू ट्रैक छेती ही आ गए। एवरेज उस महीने में, जिस महीने हम मार्च की बात कर रहे हैं, जिस दिन बंद हुआ हम 9 पे थे, पर उस महीने में हमारी एवरेज थी 5.2, 5.3। मैं बताते हुए बड़े हर्ष होता है कि हम लोगों ने इस समय स्टडी 6 अचीव कर लिया है। और एज ए रिज़ल्ट जुलाई के महीने में हमने 151 कोचेज़ बनाए, LHB कोचेज़। LHB कोचेज़ जो है, जो पुराने ICF के कोचेज़ होते थे, उनके मुकाबले उसमें लेबर कंटेंट करीब दुगने से ज़्यादा होता है और दाम भी होता है। तो अब हम लोग, पहले हम मैक्सिमम LHB कोच हम लोग बनाते थे 95, 90, हमने 151 LHB कोच बनाए। तो प्रोडक्शन बढ़ गई, तेज़ हो गई। प्रोडक्शन बहुत तेज़ हो गया। और ये जो है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अच्छा हमारी यूनिट, जैसे मैंने कहा, हमारी यूनिट है टोटली इन हाउस काम करने वाली। हमारी यूनिट में जो बाहर से आके काम करते हैं वो लोग बहुत ही छोटा परसेंटेज है, 2% के करीब है। बाकी मटेरियल जो खरीदते हैं वो अलग है, लेकिन जो सिर्फ 2% ऐसे लेबर हैं जो काम करते हैं। ये नंबर थोड़ा थोड़ा धीरे हम बढ़ रहा है, क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आदमी तो मेरे पास नहीं है, तो मेरी लेबर और कुछ एक थोड़े से लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो इसके बावजूद जो ग्रोथ आई है वो आई है मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज में। मेरे आदमियों ने इस सिचुएशन में सब खतरे झेलते हुए, देखिए डर तो सबको लगता है, उम्र सबकी है, जो क्या बताए कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, और यहाँ एक कलीग की यहाँ पे जान भी गई, वो कोमॉर्बिड कंडीशन में थे। तो
उससे लोगों के दिल में वो लगता है, पर किसी ने कमी नहीं छोड़ी। ਵੱਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਾਸ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦਾ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ चुनौती ਤਾਂ ਸੀ। एक फैमिली की तरह होता है, इतने लोग हैं, इसमें 1200 एकड़ का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, मोर देन 6000 लोग काम करते हैं। वो ठीक है क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है, सैलरीज नहीं कटी होंगी, ले ऑफ्स नहीं हुए होंगे, लेकिन सर कितना डिफ़िकल्ट था कि इनको मोराल हाई रखना इस सिचुएशन में? देखिए बड़ा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज जब टाइम टफ होता है तो उसमें 4 आदमी भी आपको आके बोलें कि देखिए आपको बड़ा खतरा है, तो लोगों के दिल में डर तो होता है। तो हमारी टीम्स जो हैं, सुपरवाइज़र्स, ऑफिसर्स, वर्कर्स, सब आपस में बात करते रहे, उसको सपोर्ट किया हमने। बाहर जो कॉलोनी में हमारी, इस समय हमारी कॉलोनी में साइकिल पुलिसिंग होती है, मतलब हमारी आरपीएफ फोर्स जो है वो बाइसिकल्स पे जाती है, जो मास्क नहीं पहने तो उनको बताती है। बच्चे हैं नॉर्मली दौड़ते भागते हैं, फिर नहीं पहनते हैं, लेकिन उनको फिर वो समझाते हैं। तो इस समय आप देखें तो मेरी कॉलोनी में मास्क कंप्लायंस किसी भी शहर से ज़्यादा होगी, किसी भी शहर से ज़्यादा होगी, कोई डाउट नहीं इसके बारे में। तो मोराल बना के रखना, किसी की भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई किसी को क्वारंटाइन किया जा रहा है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स रोज़ सुबह उससे बात करते हैं। लोग महसूस करते हैं कि बाहर तो कुछ केयर नहीं होती है और जगह, यहाँ रोज़ बात करते हैं। इनफैक्ट शुरू में जब इनिशियल पीरियड था, मैं खुद पर्सनली कॉल करता था, तो ताकि लोगों को लगे ना कि वो अकेले रह गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैमिली के बिना रह रहे हैं। तो फाइनली जो फैमिली की फीलिंग है ना, और जो प्राइड है, मतलब जो आरसीएफ की स्पिरिट है ना, कि हम डरेंगे भी नहीं, झुकेंगे भी नहीं और आगे बढ़ते रहेंगे, ये जो चीज़ है ना, ये लोगों में इंस्टिल हो गई है। संभल के कम हो रहा है, ब्रेक द उस पार, वे फॉरवर्ड। संकट वाले माहौल च आखिर किवें इन्हां ने कमर कसी हुई है। एयर कंडीशन कोच एक और एक नॉन एसी कोच, 2 थे। तो उसके अंदर हमने कुछ फीचर्स फिट करके भेजा, और वो रेलवे में भी इस समय चल रहे हैं, जो ट्रेन चल रही हैं उनमें हैं वो। तो उसका रिस्पांस जो हम लोगों ने चेक किया बिल्कुल अच्छा है। उसमें हमने बाथरूम में बड़े दिनों से ये वैसे डिमांड थी कि बिना हाथ लगाए फ्लश चले, वो टैप भी बिना हाथ से लगाए, नोबडी लाइक्स टू टच, तो वो हमने टच फ्री करवाया। फिर छोटे छोटे फीचर्स उसमें ऐड किए। अंडर 50,000 वी एडेड सो मेनी फीचर्स, जिससे कि बिना हाथ लगाए आप बहुत सारे काम कर सकते थे। कोरोना महामारी ने कई संकट लियांदे ते इस दौरान कई काडां भी होईयां। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भी पिछे नहीं सी। इन्हां ने कोविड कोच बनाए ताकि सफर दौरान वायरस नेड़े ना लग सके। भारत च रेल दे पहिया ने चाहे अजे पूरी रफ्तार नहीं फड़ी, पर कोरोना महामारी दौरान सफर किवें सुरक्षित हो सके, इस दे लई रेलवे ने काफी तैयारी की थी। ऐसे डब्बे इजाद किए जो कोरोना के प्रकोप तो बचा सकन। इस ऐसिया सुविधावां ने जिन्हां दा इस्तेमाल बिना छूहे किया जा सकता है। हम लोग अपने कारखाने में कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, तो हमारी कोचेज़ में भी हमारा जो पैसेंजर बिजनेस है वो अभी भी खुल नहीं पा रहा, क्योंकि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स जो अभी तैयार नहीं हो रही। तो सेंटर डिसीजन ले रहा है कि ट्रेन्स को एक बार जब सब तैयार हो जाएंगे तब शुरू करेंगे, पर शुरू करेंगे तो उन कोचेज़ के अंदर कुछ मेजर्स लिए जाने थे। तो हमने वो मेजर्स का एक प्रोटोटाइप ट्राई किया। एयर कंडीशन कोच एक और एक नॉन एसी कोच, 2 थे। तो उसके अंदर हमने कुछ फीचर्स फिट करके भेजा, और वो रेलवे में भी इस समय चल रहे हैं, जो ट्रेन चल रही हैं उनमें हैं वो। तो उसका रिस्पांस जो हम लोगों ने चेक किया बिल्कुल अच्छा है। उसमें हमने बाथरूम में बड़े दिनों से ये वैसे डिमांड थी कि बिना हाथ लगाए फ्लश चले, वो टैप भी बिना हाथ से लगाए, नोबडी लाइक्स टू टच, तो वो हमने टच फ्री करवाया। फिर छोटे छोटे फीचर्स उसमें ऐड किए। अंडर 50,000 वी एडेड सो मेनी फीचर्स, जिससे कि बिना हाथ लगाए आप बहुत सारे काम कर सकते थे। फिर थोड़ा सा और पैसा डाला, उसमें हमने कॉपर कोटिंग कर दी हैंडल्स के ऊपर। तो इसमें जो ये प्रिलिमिनरी तरीके हैं जिसमें कोई बाहर से खरीदी हुई चीज़ नहीं लग रही,
वो तो हम अब धीरे से अपनी सारी कोचेज़ में करने लगेंगे। उसकी तैयारी की जा रही है, जैसा कि मास स्केल पर करने के लिए वो तो प्रोटोटाइप्स थे, तो हमने सोचा था कि अक्टूबर के महीने में जो निकालेंगे कोचेज़ उनमें हम ये करने लगेंगे। फिर उसमें हमने आयनाइज़र्स लगाए थे। आयनाइज़र थोड़े से महंगी चीज़ थी, वो एसी कोचेज़ के लिए थे। अभी मीनवाइल हमने रिसर्च की और भी उसके कई ऑप्शंस हैं, पर वो गुड ऑप्शन थी। फिर हमने उसमें कोच में सीट्स के ऊपर स्प्रे किया था, TiO2 कोटिंग की थी, वो भी इफ़ेक्टिव थी। उसके भी और ऑल्टरनेट्स आ गए। तो अब रेलवे को जो सेंट्रल लेवल पे डिसाइड करना है कि क्योंकि उनकी कॉस्ट है कुछ, वो 4-5 लाख रुपए पर कोच लग जाता है, तो एक बार वो डिसाइड हो जाता है कि सभी कोचेज़ में करना है, तो ये चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਪਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਪਰ 'ਚ ਐਂਟੀ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਚ ਤੇ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ, ਸੀਟ, ਬਰਥ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਟੇਬਲ, ਗਲਾਸ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। डिपार्टमेंटली आ जाना तो बहुत ही मतलब इट इज़ रियली हैट्स ऑफ। लेबर जो है मेरी बहुत अच्छी है, क्वालिटी हमारी डेफिनेटली पहले ही सबसे अच्छी है। अच्छा, इस पीरियड में हमने नई ऐसा नहीं कि नया काम करना छोड़ दिया, नए नए काम किए। वो एक वेंटिलेटर बनाया, जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, वो हमारे यहाँ फुल्ली डेवलप हो गई है। अब सोच रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को आगे कैसे ले जाएं, क्या करें, वी विल सी। बट दैट टेक्नोलॉजी इज़, वी आर दी ओनली वंस आउटसाइड दैट स्पेस ऑफ 3 मेजर इंडस्ट्रीज़ जिन्होंने कोलैबोरेशन लेके वेंटिलेटर बनाया, जिनका वेंटिलेटर बन गया है। इंटरनली हमने चेक किया है, तो अब इसके ऊपर हम जब अपॉर्चुन टाइम होगा वील ऑफर दिस टेक्नोलॉजी टू पीपल। उसके अलावा हमने इस पीरियड में LVPH कोच जो पार्सल वैन्स हैं, इस समय रेलवे में आपने सुना होगा कि पार्सल से सब लोग बहुत अर्निंग हो रही है, किसान रेल चल रही है, उन सब के पीछे जो कमर जिसकी है, जिसके ऊपर बोझा जा रहा है, वो हमारी नई कोचेज़ हैं। LVPH सिर्फ हमने बनाई हैं और इस साल में हमने 142 LVPH बना दिए हैं। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ ਕੋਚ ਦੀ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਕੋਚ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਚ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹਮੰਗਸ ਟਾਸਕ ਹੈ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਕੋਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ A to Z ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੋਚ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ? देखिए, कोच ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੀਲ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੀਲ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਚ ਦੀ सब असेंबली बनती है। सब असेंबली का मतलब है कि रूफ बनती है, साइड वॉल है, अंडर फ्रेम है, एंड वॉल है, ये सारी असैंबलियाँ तैयार होंदियां ने। इस तो बाद शैल असैंबली सैक्शन आता है जिहदे विच ये सारिया सब असैंबलीज़ नूं असीं असैंबल करते हैं। उत्थे बिल्डिंग की जाती है, सारा कुछ जोड़िया जाता है। उस तो बाद अगली स्टेज आती है पेंटिंग प्रोसैस। पेंटिंग दे विच कोच जिहड़ा ओह साडे पेंट शॉप दे विच आंदा है, उत्थे कोच की पेंटिंग होंदी है। अजकल असी पेंटिंग की जगह विनाइल भी यूज़ कर रहे हैं, स्टिकर्स जी, जिन्होंने स्टिकर्स जो कि शुरू से तुसीं देखिया होएगा दुरंतो दे विच लगना शुरू होया सीगा। अज ऑलमोस्ट सारे कोचां दे विच असी विनाइल यूज़ कर रहे हैं। उस तो बाद अगला सैक्शन आता है फर्निशिंग। फर्निशिंग मतलब जो कोच का पोर्शन पैसेंजर नूं एक्चुअली नज़र आता है। शैल तो को पैसेंजर चंगी तरह अंदरों देख नहीं पाता, बट पैसेंजर नज़र आती है अंदरलियां सीटां, अंदरलियां लाइटां, वो चीज़ां जिहड़ियां फर्निशिंग शॉप च लगाई जाती है। फैंस लगते हैं, जो भी सेंसर ने, अपनी बाथरूम फिटिंग्स, वो सारियां जिहड़ियां फर्निशिंग शॉप च लगदियां ने। उस तो इलावा एक साडी वक्री शॉप है जिन्होंने कहते हैं बोगी शॉप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉप है क्योंकि बोगी के उपर ही सारा कोच टिकिया होता है। बोगी का मतलब है 4 तुहाडे व्हील ने, ब्रेकिंग सिस्टम है, इन्हां सारे का एक अरेंजमेंट जिन्होंने असीं बोगी कहने आ। एक कोच दे विच 2 बोगियां लगाई जांदियां ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਵਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਸ਼ਾਵਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਕੇਜ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਹੈ, ਸ਼ਾਵਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
AC ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। खूब मेहनत लगती है, कई पड़ावां चों गुजरना पैंदा है एक शानदार कोच नूं तैयार करन लई। कपूरथला दी फैक्ट्री हुण तक कई किस्मां दे हज़ारां कोच बना चुकी है ते कोरोना संकट च भी काम बादस्तूर जारी है। We are the only ones outside that space of 3 major industries जिन्होंने कोलैबोरेशन लेके वेंटिलेटर बनाया, जिनका वेंटिलेटर बन गया है। इंटरनली हमने चेक किया है, तो अब इसके ऊपर हम जब अपॉर्चुन टाइम होगा वील ऑफर दिस टेक्नोलॉजी टू पीपल। उसके अलावा हमने इस पीरियड में LVPH कोच जो पार्सल वैन्स हैं, इस समय रेलवे में आपने सुना होगा कि पार्सल से सब लोग बहुत अर्निंग हो रही हैं, किसान रेल चल रही है, उन सब के पीछे जो कमर जिसकी है, जिसके ऊपर बोझा जा रहा है, वो हमारी बनाई कोचेज़ हैं। LVPH सिर्फ हमने बनाई हैं और इस साल में हमने 142 LVPH बना दिए हैं। पिछले साल के अंदर 28-30 में अभी शुरुआत हुई, ये नई कोच है, तो इसका मार्केट, इसके कंपोनेंट्स, वो उसको स्टेबलाइज किया है। कोरोना वायरस ने हर इंडस्ट्री नूं जबरदस्त झटके दिते। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला दे लई भी कुछ समा काफी मुश्किल सी, पर हुण हौसले दे नाल अगे दी तैयारी चल रही है। अल्ट्रा मॉडर्न कोच ते एयरक्राफ्ट वर्गा आराम RCF दे कई प्लान ने। कोरोना लॉकडाउन च जदों 1 महीना कपूरथला दी ए रेल कोच फैक्ट्री बंद रही ते इत्थे सैनिटाइजर बने, PPE किट्स बनिया ते वेंटिलेटर भी तैयार किया गया, वो भी 1 हफ्ते दे अंदर। ते इसकी कीमत रेगुलर वेंटिलेटर तो घट, होर तो होर ज्यादा समर्था वाले LVPH कोच भी इस फैक्ट्री च ही तैयार हुए ने। इस पीरियड में हमने ऐसा नहीं कि नया काम करना छोड़ दिया, नए काम किए। वो एक वेंटिलेटर बनाया, जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, वो हमारे यहाँ फुली डेवलप हो गई है। अब सोच रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को आगे कैसे ले जाएं, क्या करें, वो वील सी। बट दैट टेक्नोलॉजी इज़, वी आर दी ओनली वंस आउटसाइड दैट स्पेस ऑफ 3 मेजर इंडस्ट्रीज़ जिन्होंने कोलैबोरेशन लेके वेंटिलेटर बनाया, जिनका वेंटिलेटर बन गया है। इंटरनली हमने चेक किया है, तो अब इसके ऊपर हम जब अपॉर्चुन टाइम होगा वील ऑफर दिस टेक्नोलॉजी टू पीपल। उसके अलावा हमने इस पीरियड में LVPH कोच जो पार्सल वैन्स हैं, इस समय रेलवे में आपने सुना होगा कि पार्सल से सब लोग बहुत अर्निंग हो रही हैं, किसान रेल चल रही है, उन सब के पीछे जो कमर जिसकी है, जिसके ऊपर बोझा जा रहा है, वो हमारी बनाई कोचेज़ हैं। LVPH सिर्फ हमने बनाई हैं और इस साल में हमने 142 LVPH बना दिए हैं। पिछले साल के अंदर 28-30 में अभी शुरुआत हुई, ये नई कोच है, तो इसका मार्केट, इसके कंपोनेंट्स, वो उसको स्टेबलाइज किया है। आने वाले दिनों च रेल गड्डी च हवाई जहाज वर्गी आरामदायक यात्रा हो सके, इस लई भी तैयारी हो रही है। कोच स्मार्ट ते हाईफाई बनन, होर भी बहुत कुछ तैयारी कर रही है कपूरथला दी रेल कोच फैक्ट्री। सर, आप लोगों ने वो डील किया 1 महीना और उसके बाद ऐसे काम भी किए जो कोविड के लिए बड़े उसको बीट करने के लिए हेल्प होते। अब फॉरवर्ड प्लानिंग, एक्सपेंशन के लिए क्या है और फर्दर कुछ सोचता है RCF इसके अलावा? देखिए, RCF के पास इस समय 2-3 बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये है कि हमें वो जो न्यू जनरेशन एयर कंडीशन कोच है, वो हमें बनानी है और उसके प्रोटोटाइप्स हम चाहते हैं कि अब इंडियन रेलवेज़ में एक एयरक्राफ्ट लाइक कोच एट अफोर्डेबल प्राइस आए। तो ये कोच जो है हम लोगों का ड्रीम कोच है, जो कि अंदर से लोगों को लगता है कि ज़्यादा बर्थ है तो कंजेस्टेड होगा, पर मज़ेदार चीज़ है कि हम उसमें स्पेसेस रीअरेंज करके स्पेसेस क्रिएट कर रहे हैं, एक नई कंसेप्ट ला रहे हैं। जैसे एयरक्राफ्ट में पर्सनलाइज एयर कंडीशनिंग डक्ट होती है, अपनी लाइट, अपना चार्जर, अपना एक स्पेस होता है, वही स्पेस हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमें हम नई जनरेशन की 3 फेज़ EMU बनाएंगे। तो अभी हम लोगों ने वो जो उसके लिए टेंडर हमारा प्रोसेस में है। मेरे ख्याल हमारी ही यूनिट है जिसके पास ये नए आफ्टर दिस इंटरप्शन जो ये नए किस्म की
फर्दर ये टेक्नोलॉजी और जो लो स्पीड ट्रेन सेट्स में यूज़ हो सकती है वो हम बना रहे हैं। तीसरा हमें बताया गया है कि आने वाले समय में हमें ट्रेन सेट्स बनाने का मौका दिया जाएगा। चौथा, एक और जनरेशन की कोच बनाने की बात हो रही है। वो है कि अब जब सारी गाड़ियाँ 160 किलोमीटर से चलेंगी तो उसमें नॉन एसी तो हो नहीं सकती, तो एक आम आदमी कैसे जाएगा जो आज जनरल सेकंड क्लास में जाता है, अनरिजर्व जाता है। तो थिंकिंग ये है कि उसकी जगह जीएस तो होनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ लोग ज़्यादा हैं, बर्थ होती तो कम हो जाते हैं। तो हमें कहा गया कि 100 लोगों के बैठने लायक जीएस 100 की होती है, एयर कंडीशन जीएस बनाए। तो हम लोगों ने उसका भी पूरा जो खाका तैयार कर लिया, वो हमने 105 के बैठने की जगह उसमें निकाल ली। कुछ इनोवेशंस किए हैं जिससे कि जगह बढ़ी है, और वो भी हम इस साल के एंड तक हम लोग जो है उसका प्रोटोज वगैरह तैयार करेंगे। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। सर, आपकी प्रोडक्शन तो पीक पे है, चल रही है, बैक टू नॉर्मल है सिचुएशन, लेकिन ट्रेन्स ना चलने की वजह से कोई इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेयरिंग है आरसीएफ? देखिए, एक बेयरिंग है कि आप सोचिए हमारी रेलवे का, क्योंकि हम तो इन हाउस यूनिट हैं, जब हमारी ट्रेन्स नहीं चल रही तो जो कोच नहीं निकल रही है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगी बाहर जाके, क्योंकि पहले ही दूसरी कोचेस खड़ी हुई हैं। उस सिचुएशन में उसी पेस से प्रोडक्शन जारी रखना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, और पैसे की दिक्कत तो रेलवे को आई है। तो रेलवे ने अपना प्रोडक्शन जो है थोड़ा सा घटाने के लिए कहा है, पर मुझे पता है कि घटाने का मतलब यह है कि हम अब उसको स्पेस कर रहे हैं। अब आने वाले समय में कुछ दिनों में जैसे ट्रेन्स खुलेंगी तो डिमांड एकदम बढ़ेगी, उस समय हम लोग तैयार हैं कमर कस के, बिल्कुल वी विल सप्लाई। तो अभी जो हमारी पेस जिससे हम चल रहे हैं, उन्होंने आरसीएफ के लिए दे बी नाइस कि उन्होंने हमारी पेस नहीं घटाई। हमारा नंबर थोड़ा घटा है, जो हमने साल के एंड में सोचा था कि दोबारा 8-9 की तरफ जाएंगे, पर अभी जो 6 का है, विच इज़ 1.5 टाइम्स लास्ट ईयर। और इस सिचुएशन में 6 तक भी आ जाना, इट्स लाइक मैजिक। बिल्कुल, एंड डिपार्टमेंटली आ जाना तो बहुत ही, मतलब इट इज़ रियली हेड्स ऑफ। नॉर्मली हम पूछते हैं, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो भी लॉसेस हुए, तो यहाँ पे सिचुएशन हुई, पैंडेमिक ब्रॉट लॉसेस, आप यहाँ कोई स्ट्रेस इकोनॉमिक? देखिए, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हमें इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा क्लोजर का टाइम बहुत कम था। 23 अप्रैल को हमने शुरू कर दिया, और करने के साथ में ये जो स्पिरिट है ना कि लॉसेस हो गए, ये इस स्पिरिट को पूरा करने के लिए जब कारखाने के लोगों ने अपने यूजुअल से ज़्यादा आउटटर्न दिया, तो आज 121 दिन में हमने जो अपना प्रोडक्शन किया है वो पिछले साल के 121 दिन के प्रोडक्शन से करीब 8 ज़्यादा है। वो 513 था और हमारा इनफैक्ट और ज़्यादा है, 525 हमारा है। तो नेट टू नेट लॉस नहीं हुआ, मेरे ओवरहेड्स वही थे, लेबर वही है, मैंने कोच ज़्यादा बना दी, और एक कोच मेरी जो है इतनी सस्ती नहीं है, 2.5 करोड़ की एक होती है, तो 10 कोच तो 25 करोड़ का काम एक्स्ट्रा किया। तो मेरा तो नेट लॉस बिल्कुल नहीं है। माई फैक्ट्री हैज़ रियली डन वेल। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ 1853 ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13,523 ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖੈਰ, ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕੇ। हम लोगों की जर्नी जो है LHB में जो भी कोच अभी आप चलती हुई देखते हैं, सब हमारी बनाई है, हर किसी का डिज़ाइन हमारा ही है। इनिशियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यहाँ आया था, पर उसको एसिमुलेट करके उससे नई नई कोचेस बनाना वो ये यूनिट करती रही है, और इसीलिए इस यूनिट के अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। हमारा जो वर्किंग का तरीका है बहुत ट्रांसपेरेंट है। इनफैक्ट हम लोग दिन रात इस पे काम कर रहे हैं कि हमारे जो इंडस्ट्री है इस पीरियड में एकदम ट्रांसपेरेंटली काम करे। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला च 1987 च प्रोडक्शन शुरू हुई। इन्हां दी कामयाबी दी अपनी कहानी है। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर ते टीम जिन्हां ने हाईटेक कोच बनाए, इन्हां चों हाई स्पीड तेजस्वी एक है।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 35% ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਰੇਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ। 1986 ਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਂਦ ਚ ਆਈ। 1988 ਚ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੋਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 36000 ਕੋਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਕੋਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਏਸੀ, ਨੌਨ ਏਸੀ, ਬ੍ਰੌਡਗੇਜ, ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਕੋਚ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇਜਸ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਸਫਰ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਟ੍ਰੇਨ, ਏਸੀ ਚੇਅਰ ਕਾਰ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ क्लास ਤੇ इकोनॉमी क्लास कोच भी ਇੱਥੇ बनाए गए। सर, आरसीएफ का एक बड़ा लेगेसी रहा है और मैंने देखा अभी तेजस जैसे एक्सप्रेस कोचेस भी, अब हाई स्पीड कोचेस भी बनाए हैं। तो हाउ हैज़ बीन द जर्नी सो फार आरसीएफ कपूरथला की? देखिए, आरसीएफ जो है उसकी डिज़ाइन बैकबोन बड़ी स्ट्रांग है। मतलब हम लोगों की जर्नी जो है एलएचबी में जो भी कोच अभी आप चलती हुई देखते हैं सब हमारी बनाई है। हर किसी का डिज़ाइन हमारा ही है। इनिशियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यहाँ आया था, पर उसको एसिमुलेट करके उससे नई नई कोचेस बनाना वो ये यूनिट करती रही है। और इसीलिए इस यूनिट के अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। हमारा जो वर्किंग का तरीका है बहुत ट्रांसपेरेंट है। इनफैक्ट हम लोग दिन रात इस पे काम कर रहे हैं कि हमारे जो इंडस्ट्री है इस पीरियड में एकदम ट्रांसपेरेंटली काम करे। आरसीएफ की बात करें, इंडियन रेलवेज एक बहुत बड़ा चीज़ है। आरसीएफ की बात करें तो वर्ल्ड रेलवेज़ में कहाँ खड़े हैं हम? देखिए, हम वर्ल्ड रेलवेज़ में अपने करंट प्रोडक्शन पे वन ऑफ द मेजर कोच प्रोडक्शन यूनिट हैं जिसके पास 200 kmph की कोच बनाने का कैपेबिलिटी है। हम लोग सेल्फ प्रोपेल्ड कोच भी बनाते हैं और हम लोग नॉर्मल कोच भी बनाते हैं। नई कोचेस भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसलिए मेक इन इंडिया के तहत हम लोग जो है बिल्कुल फुल्ली इक्विप्ड है। हमारा जो इम्पोर्ट कंटेंट है बहुत ही नेग्लिजिबल है। अब वो इम्पोर्ट कंटेंट भी इंडियन रेलवे अगले साल तक ख़त्म कर देगी। कुछ चक्के आते हैं, कुछ हमें थोड़े से, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, एक्सेल्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। बाकी कोई डायरेक्ट इंपोर्ट हमारा नहीं है। तो वी आर थ्रू एंड रेडी। ਅੱਜ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ बेहाल ना करे। अभी हम लोग खुले हैं 23 अप्रैल को और एक्चुअली मई और कहा जाए तो जून से काम करना शुरू किए। बिकॉज ये पेस जो हमारी बनी, हमने करीब ऑलमोस्ट 1200 करोड़ रुपीज़ का आउटपुट दिया है और 1250 करोड़ रुपीज़ का सामान खरीदा है। ये 1250 करोड़ का जो सामान खरीदा है, दिस इज़ इफ़ यू टेक इट इन एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, इट कम्स टू ऑलमोस्ट 60-40 मटीरियल लेबर रेशो में it comes to around 2.5 lakh man months of job, which is pretty phenomenal. It is enough to run an industry। और मेरे को बड़ा अच्छा लगता कहते हुए कि हमारे आसपास की पूरी इंडस्ट्री है, it is buzzing and humming। हम लोगों के जो कोई स्टक पेमेंट्स हमारे पास नहीं है। We are very transparent to them। We don't want people to come in touch with our people। We want to do everything from distance। तरह तरह के हमने उपाय किए। एक बहुत इंटरेस्टिंग उपाय किया, जब कोविड आ गया तो लोगों की जो फैक्ट्री के इंस्पेक्शंस होते थे, रजिस्ट्रेशन वगैरह बंद हो गए, तो लोग नहीं जाते थे। तो हमने वी आर द ओनली वंस हु हैव स्टार्टेड वीडियो कॉल के थ्रू फैक्ट्री इंस्पेक्शंस। हमें शुरू में लगा कि शायद ये होगा कि नहीं। So way of working change हो गया। वे ऑफ वर्किंग चेंज हो गया। एक और बहुत बड़ा चेंज हुआ, अब हम टोटली पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे यहाँ फाइल्स नहीं मूव होती, एक्सेप्टिंग जो बहुत ही जिसे कहते हैं रिक्रूटमेंट एंड कॉन्फिडेंशियल चीज़ों के अलावा बाकी हर चीज़, सारे टेंडर्स इलेक्ट्रॉनिक हैं, सारी हैंडलिंग इलेक्ट्रॉनिक है, हर करस्पॉन्डेंस इलेक्ट्रॉनिक है। मैं कोई पेपर नहीं देखता, एक्सेप्टिंग जो क्रिटिकल कॉन्फिडेंशियल केसेस जहाँ बहुत लंबी पढ़ाई करनी होती है, किताबें ज़रूरी हैं, उसके अलावा कोई पेपर नहीं आता और सब डिसइंफेक्ट होते हैं, फिर मिलते हैं। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਡਬਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ। इंडस्ट्री अनलॉक्ड दे इस एपीसोड च अज दे लई इन्ना ही। अगले हफ्ते फिर मिलांगे, किसी होर इंडस्ट्री दा रुख करांगे ते जाणांगे उन्हां नूं कोरोना संकट च किहड़ियां मुश्किलां दा सामना करना पिया ते किवें ओह उभर रहे ने। फिलहाल मैनूं दो इजाजत, देश दुनिया दी तमाम खबरां लई देखते रहो एबीपी सांझा। जोश, जज्बा, जुनून। चल नहीं रहे थे, हम दौड़ रहे थे और अचानक इंस्टेंटली ब्रेक लग गया। ट्रेन्स ना चलने की वजह से कोई इनडायरेक्ट डायरेक्ट वेयरिंग है? पैसे की दिक्कत तो रेलवे को आई है, तो रेलवे ने अपना प्रोडक्शन जो है थोड़ा सा घटाने के लिए कहा है। और मुझे पता है कि घटाने का मतलब यह है कि हम अब उसको स्पेस कर रहे हैं। अब आने वाले समय में कुछ दिनों में जैसे ट्रेन्स खुलेंगी तो डिमांड एकदम बढ़ेगी, उस समय हम लोग तैयार हैं कमर कस के, बिल्कुल वी विल सप्लाई। तो सेंटर डिसीजन ले रहा है कि ट्रेन्स को एक बार जब सब तैयार हो जाएंगे तब शुरू करेंगे, पर शुरू करेंगे तो उन कोचेस के अंदर कुछ मेजर्स लिए जाने चाहिए। तो हमने वो मेजर्स का एक प्रोटोटाइप ट्राई किया। पहला चैलेंज ये है कि हमें वो जो न्यू जनरेशन एयर कंडीशन कोच है वो हमें बनानी है, और उसके प्रोटोटाइप्स हम चाहते हैं कि अब इंडियन रेलवेज में एक एयरक्राफ्ट लाइक कोच एट अफोर्डेबल प्राइस आए।